नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्काई कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी आपकी साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में 25 सवाल आपको पिछले पार्ट तक करा चुका हूँ। आज आपका सवाल नंबर 26 है। तो आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 26 दिख रहा होगा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 साल के लिए उधार दी जाती है। ठीक है, वो कह रहा है यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो 240 रुपये अधिक ब्याज मिलता। कितना ब्याज अधिक मिलता? 240 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो बताइए कि वह धन कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सवाल था बेटा, जरा ध्यान से देखो, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। पहले साल 1% दर अधिक होती, अगले साल 1% दर अधिक होती। 2 साल में टोटल कितने परसेंट दर अधिक है? 2%। और 2% किसके बराबर है? 240 के बराबर है। वैल्यू किसकी निकालनी है? 100% की निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालो, 240 गुणा 100 बटे 2। 2 से काट दो, कितनी बार कटेगा? 120 बार। आंसर कितना आया? 12,000 रुपये। सवाल नंबर 26 था आपकी किताब का। बड़ा सिंपल सा, बड़ा अच्छा सवाल, आपको ध्यान से देखना था। दर 1% अधिक होती तो 1% अधिक, पहले साल 1% अधिक, अगले साल 1% अधिक, एक और एक कितने परसेंट अधिक हुई? 2%। और 2% किसके बराबर है? 240 के बराबर है। हमें वैल्यू निकालनी थी 100% की। तो 100% की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 12,000 आई। सवाल नंबर 27 आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। सवाल नंबर 27 कह रहा है कि 4,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटकर इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग को 8% की दर पर और दूसरे भाग को 10% की दर पर उधार दिया जाता है। साल के अंत में कुल 352 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो 8% पर कितना पैसा उधार दिया गया था? मैंने आपको सवाल पहले भी करा चुका हूँ। इस तरह का एक सवाल आया था। रुपया कितना है? 4,000 रुपये है। आप एक बताओ, 4,000 रुपये को यदि आप 8% की दर पर उधार दो, 4,000 रुपये को 8% की दर पर उधार दो तो आपको पैसा मिलेगा 320 रुपये। 4,000 रुपये यदि आप 10% की दर पर उधार दो तो आपको पैसा मिलेगा 420 रुपये, 400 रुपये। अब आपने जैसे चेक किया ना, तो आपको ब्याज 320 रुपये मिला और ना ही ब्याज आपको 400 रुपये मिला। ब्याज कितना मिला? तो आपने कहा ब्याज जो दिया हुआ है हमें दिया हुआ 352 रुपये का। कितने रुपये का? 352 रुपये का। अंतर निकालिए दोनों तरफ। 400 और 352 का अंतर कितना आएगा भाई? तो आपने कहा 48 आएगा। 320 और 352 का अंतर कितना आएगा? 32 आएगा। जब अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आएगा 3:2। 3 और 2 कितना होता है भाई जी? 5 होता है। वो कह रहा 5 रुपये नहीं थे, रुपए कितने थे? रुपए थे 4,000। कितने गुना? तो आप कहोगे 800 गुना। दोनों तरफ 800 से गुना कर दो भाई। एक भाग हो गया 2400 रुपये और एक भाग हो गया 1600 रुपये। एक भाग 2400 रुपये, एक भाग हो गया 1600 रुपये। इज डेट क्लियर और नॉट? हाँ या ना? आपसे पूछा था 8% पे कितना पैसा उधार दिया था, तो 8% वाला है 2400 रुपये। 10% वाला पूछता तो उत्तर कितना आता? 1600 रुपये। क्लियर है? कोई डाउट हो तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं समझा दूँगा आपको दोबारा से। सवाल नंबर 28 कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की दर कितनी है? कोई वर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 गुना हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है? तो आप कह रहे हो 30 साल में हो रहा है। कितने साल में हो रहा है? 30 साल में हो रहा है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? सीधी सी बात यह है, यदि मैं मूलधन 100 रुपये मानता हूँ, कितने रुपए मानता हूँ? 100 रुपये। 100 का 300 बताइए। 3 गुना होने का मतलब 300 ही तो हुआ। आप कहोगे मूलधन कितना था भाई? तो आप मूलधन का जवाब दोगे हमारे पास 100 ही रुपये थे। आप ब्याज बताओ तो ब्याज कितना मिला? तो आपको मिला 200 रुपये का ब्याज। समय कितने साल की बात चल रही थी? तो समय 30 साल की बात चल रही थी। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 200 को सीधा सीधा डिवाइड कर दो 30 से, दर आ जाएगी आपकी 6 से ही 2/3%। इज डेट क्लियर और नॉट? हाँ या ना में जवाब देंगे। 30 साल में स्वयं का 3 गुना हो रहा है। अब जब 3 गुना हो रहा है तो 100 रुपये के 300 बने। आपके अपने कितने थे? 100 रुपये। आपको ब्याज कितने का मिला? 200 का। कितने साल में मिला? 30 साल में। ब्याज हर साल बराबर होता है, तो दर आ गई आपकी 6 से ही 2/3%। सवाल नंबर आपका था 28। बात करेंगे सवाल नंबर 29 की। सवाल नंबर 29 कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से एक निश्चित धनराशि का, साधारण ब्याज की किस दर से एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज 10 वर्ष में मूलधन का 2/5 है। मूलधन का 2/5। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल था साहब। तो ब्याज की क्या बतानी? दर बतानी थी भैया। सवाल नंबर 29। देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन
गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। भाई मूलधन नहीं पता तो मूलधन P मान लो, दर निकालनी है, समय 10 साल है और बटे में क्या लिखेंगे 100 है। और साधारण ब्याज जो है ना वो मूलधन का 2/5 गुना है। सवाल की पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि मूलधन का 2/5 गुना है ब्याज की दर बतानी है। तो आप कहोगे मूलधन से तो P से तो P कट जाएगा, सिफर से सिफर कट जाएगा, आप 5 से कटेगा कितनी बार कट 2 बार, और R बराबर 2 दूनी 4%। बिल्कुल सिंपल सवाल। कोई डाउट किसी वाले को है तो बताइए। सवाल नंबर कौन सा हुआ बेटा? तो सवाल नंबर आपका हो गया 29। सवाल नंबर 30 है, साधारण ब्याज की 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 3 गुना हो जाएगी? सवाल नंबर 30 कह रहा है आपसे 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी? जरा ध्यान से देखिए सवाल। भाई 100 रुपए हैं, 100 रुपए का दुगना कितना होता है? तो आपने कहा 200 होता है। 200 होने का मतलब 100 रुपए मूलधन और 100 रुपए आपको ब्याज मिला। और ये कितने साल में हो रहा है? तो साल जरा सवाल में आप पढ़ के देखो तो आपने कहा 10 साल में स्वयं की दोगुनी हो रही है। कितने साल में दोगुनी हो रही है? आप जवाब दोगे 10 साल में। अब 100 रुपए से कितने बनाने हैं? 3 गुना बनाना है, यानी कि 300 बनाना है। मूलधन 100 रुपए और ब्याज कितना? 200 रुपए। कितने रुपए ब्याज? 200 रुपए। तो आप ये बताओ 100 रुपए ब्याज लेने में आपको कितने साल लगे? आपने कहा 10 साल लगे। कितने साल लगे? 10 साल लगे। अब ब्याज दुगना चाहिए, 2 गुना ब्याज है तो समय भी 2 गुना होगा। 10 गुना 2 यानी कितने साल लगेंगे भाई जी? तो आप जवाब देंगे 20 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 20 साल लगेंगे। किसी बालक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए। सवाल नंबर था ये 30। सवाल नंबर 31 बड़ा सिंपल सा सवाल है। सवाल कह रहा है साधारण ब्याज कितने समय में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो बेटा बड़ा सिंपल सवाल है भाई, हर साल 5% की वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 5% की। आपको वृद्धि करनी है 40% की। कितनी वृद्धि करनी है? 40% की वृद्धि करनी है। तो आप जरा ध्यान दो, साधारण ब्याज हर साल बराबर बढ़ता है। 40% को 5% से भाग कर दो तो आपके पास आ जाएंगे 8 साल। कितने साल आ जाएंगे भाई जी? 8 साल। सवाल नंबर कौन सा है भैया? 32। सवाल नंबर 32 कह रहा है एक व्यक्ति 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के साधारण ब्याज के लिए 10%, 12% और 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। 3 वर्ष के बाद उसे प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले। 3 वर्ष के बाद उसे बराबर ब्याज मिले तो मूलधनों का अनुपात कितना था? सभी वाले ध्यान देंगे। पहले 3 मूलधन है, पहले को P1 मान लो, दूसरे को P2 मान लो, तीसरे को P3 मान लो। ठीक है, बराबर का निशान इसलिए लगाया तो क्योंकि उन्हें मिलने वाला साधारण ब्याज बराबर मिला तो तीनों बराबर निशान लगा दिया। और उसने क्या कहा? पहले वाले भाग को 6 वर्ष के लिए 10% की दर, तो आप कहोगे 10 छन 60 होते हैं। दूसरा वाला भाग जो था वो दर थी आपकी 10 वर्ष थे, उस समय 12% की दर 120 हो जाएगा भाई जी। तीसरा वाला भाग आपसे क्या कह रहा है? 12 वर्ष के लिए 15% की दर, 12 गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। पहले से यही छोटा कर लो। P1 60 से कट जाएगा, P2 कितना हो जाएगा भाई? तो P2 2 हो जाएगा और P3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो 1 बचा था, अब इनका एलसीएम ले लो भैया। एलसीएम कितना है? तो एलसीएम आएगा इनका 6। यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से 3 और यहाँ से 2। क्या अनुपात आएगा मूलधन का? तो आप बताओगे 6:3:2। 6:3:2। सवाल नंबर था ये आपका 32। सवाल नंबर 33 है। सवाल नंबर 33 कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए है। कुछ भाग 5% की दर पर उधार देता है और कुछ भाग 6% की दर पर उधार देता है। कुछ भाग 5% की दर पर उधार दिया और कुछ भाग 6% की दर पर निवेश किया। 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से 76 रुपए 50 पैसे अधिक ब्याज दे दो। 6% पर कितना पैसा निवेश किया था? भाई जरा ध्यान से देखिए, आपके पास रुपया था 10,000। कितना रुपया था? 10,000 रुपए थे। ठीक है, कुछ भाग 5% पर निवेश किया, कुछ भाग किस पर निवेश किया? भाई यदि आपने एक को P मान लिया, P पर रुपए मान लिया, तो दूसरे वाले बचेंगे 10,000 माइनस P।
क्लियर है भाई? ये छोटी सी बात बताओ आपने, उसने क्या कहा सवाल वाले ने कि एक भाग को वह 6% पर निवेश 5% पर निवेश करता है और दूसरे भाग को किस पर निवेश करता है 6% पर। 5% पर निवेशित राशि 6% मान लो 5% पर 10,000 माइनस पी निवेश की, तो आप लिखो इसे 10,000 माइनस पी का 5% माइनस दूसरा बचा कितना पी, और पी को कितने परसेंट पर निवेश किया 6% पर निवेश किया, और बराबर किसके लिख दो भाई जी, तो बराबर लिख दीजिए आप किसके भैया 76 रुपये 50 पैसे के, 76 रुपये 50 पैसे के। सॉल्व करते हैं इसे, 10,000 का 5/100 माइनस पी गुणा 5% माइनस पी गुणा 6% बराबर 76 रुपये 50 पैसे। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा आपके पास 500, ठीक, माइनस ये हुआ माइनस के 3% माइनस के 11 पी का 11%, पी का 11% बराबर किसके आ जाएगा 76 रुपये 50 पैसे। ठीक है भाई जी, अब आप एक काम कर लो, ये P का 11% चल रहा है, आप इसे घटा लो, 500 माइनस 76 रुपये 50 पैसे बराबर P का 11%, P का 11%। आप इसे घटाएंगे तो यहाँ लिख लेना 500 माइनस 76 रुपये 50 पैसे, पॉइंट जीरो हटाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा 5, यहाँ बचेगा आपका 9 में से 6 गएगा 3 बचेगा, और फिर से बचेगा आपका 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा 423। ठीक है, 423 रुपये 50 पैसे आपके पास यहाँ बचे, 423 रुपये 50 पैसे किसका P परसेंट 11, P का 11%। ठीक है, अब जरा यहाँ से ध्यान दो, P गुणा 11/100 बराबर 423.5 की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, या 0 लिख लो यहाँ पे से। अब ध्यान से देखना है, 2 जीरो इधर जाएंगे तो P गुणा 11 बराबर 42,350 हो जाएगा, 11 से काट दो इसे, 11 × 33 हो जाएगा आपका, बचेगा 9, 11 × 8 88, और बचा कितना आपके पास 5, 3850। एक वैल्यू जो आ गई वो आपकी कितनी आ गई 3850। ठीक है, और दूसरी वैल्यू निकालेंगे मेरे भी, तो उसे 10,000 में से घटा देंगे, 10,000 माइनस 3850 क्या बचेगा 0, 5, 1 और 9 में से 3 गया आपका बचा 6, 6150। ठीक है, दोनों भाग आपके पास आ गए, एक भाग आपके पास 6150 आ गया, एक भाग आपके पास 3850 आ गया। 6% वाला पूछा तो 6% वाला आपको 3850 रुपये था। क्लियर है? कोई डाउट हो तो भैया बता दीजिए यार। सवाल नंबर आया आपका 34, 33 तो करा देंगे ना बेटा। सवाल आज की क्लास में आपके इतने सवाल हो गए, 34 से लगा के लास्ट तक के जितने बचे हुए सवाल हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।